नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। पारा नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 1। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इत्तकु डरो, रब्बकुम अपने खालिक से, मालिक से, अपने रब से, अल्लज़ी वो जिसने खलक़कुम पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिम वाहिदतिन एक जान से, व खलका और पैदा किया, मिनहा उससे, ज़ौजहा उसका जोड़ा, वबस्ता और उसने फैला दिए, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन मर्द, कसीरन बहुत ज़्यादा, व निसाअन और औरतें, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, अल्लज़ी वो जो, तसाअलूना तुम सवाल करते हो, एक दूसरे से, बिही साथ इसके, वल अरहाम और साथ रिश्तेदारों के, माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलैकुम तुम पर, रक़ीबा निगरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। सूरतुन निसा का मतलब क्या है? औरतें। आपके नाम पर ये सूरत है। कितनी अहमियत दी है अल्लाह ताला ने औरतों को। कोई सूरत रिजाल नहीं है, यानी मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। सूरतुन निसा मदनी सूरत है, पूरी की पूरी मदीना में नाजिल हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है सही बुखारी में कि सूरतुन निसा उस वक़्त नाजिल हुई जब रुखसती के बाद मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ चुकी थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हिजरत के 8 माह बाद हुई। जब आप मदीने में आए थे 8 माह हुए थे आपको। इस सूरत को सूरतुल अदल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कमज़ोरों के हकूक़ की पासदारी की गई। इब्ने अब्बास कहते हैं सूरतुन निसा के बारे में, जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैंने कुरान पाक छोटी उम्र में पढ़ लिया था। आप और मैं, कौन ये कह सकता है कि सूरत निसा के बारे में मुझे जो चाहो पूछ लो। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहाबा कराम के अंदर छोटी उम्र से कुरान पाक को पढ़ने, समझने और सीखने का कितना शौक़, कितना जज्बा और कितना एहतमाम था। हम तो सोचते रह जाते हैं कि बच्चों को कुरान और हदीस शुरू करवाएं या ना करवाएं, अभी बहुत छोटे हैं। बात यह है कि जो चीज़ें छोटी उम्र में मिलनी शुरू होती हैं वही चीज़ें उम्र में जाकर इंसान के अंदर पुख्ता होती हैं। और अगर आप सब बच्चों को तो नहीं, तो कम से कम एक बच्चे को तो ज़रूर इस काम के लिए मुंतहिब करें कि वो कुरान पाक का माहिर हो और इससे किसी सूरत के बारे में जो चाहो पूछ ले। और ये इसी सूरत में हो सकता है जब कुरान पाक को इस सूरत में पढ़ा जाए जैसे पढ़ने का हक है, कि उसे याद भी किया जाए, उसे पूरी तरह समझा भी जाए, दिल में बैठाया भी जाए। और इस सूरत में बहुत से फ़िक़ही उलूमी और माशरी ज़िंदगी के अहकामात जो हैं वो मौजूद हैं। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो डरो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया। सूरतुल बकरा के आगाज़ में हदायत के लिए शर्त क्या लगाई गई थी? पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर सूरतुल बकरा में कई बार तकवे का हुक्म भी हमने पढ़ा। जहाँ कहीं माशती ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी के निकाह और तलाक़ के अहकामात आए, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवे का ज़िक्र भी किया, लाज़मी तकवा आया। सूरतुल
عمران میں بہت دفعہ تقوی کا ذکر آیا، حالانکہ سورۃ آل عمران کا اختتام کس پر ہوا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورۃ النساء کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور الناس میں تمام کے تمام لوگ آتے ہیں، سب سے خطاب ہے، اور یہ آیت خطبہ کا ایک حصہ بھی ہے، اور خصوصاً خطبے میں نکاح کا اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی عظمت کا دل میں احساس پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، سب کچھ وہی ہمیں دے رہا ہے۔ جو سب کچھ دے رہا ہے تو پھر ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اسی سے، اسی کا ہونا چاہیے، اور خصوصی تعلق بھی اتقوا ربکم اسی سے ہونا چاہیے۔ الذی خلقکم، اور یہاں رب کے معنی میں جو پہلا معنی ہے مالک ہے، اسی کا ذکر کیا گیا۔ اس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے۔ کس طرح پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ نفس کا لفظ کبھی صرف روح اور کبھی روح اور بدن دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر آئندہ نسلیں جو ہیں انسانی نسلیں آدم علیہ السلام سے چلائیں۔ نفس واحدۃ، ایک نفس، ایک جان سے اللہ رب العزت نے بہت سارے خلقت کو پیدا کیا۔ وہ خلق منہا، اور پیدا کیا اسی نفس سے۔ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس واحدہ کی طرف۔ اسی نفس واحدہ سے پیدا کیا کس کو؟ زوجہا، اس کے جوڑے کو۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اماں ہوا کی طرف۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جنت میں بھیجا، جنت میں رہتے تھے، اور ایک مرتبہ جنت میں سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت حوا ان کے پہلو میں تھی۔ جب ان کو دیکھا تو ایک دوسرے سے وہ مانوس ہو گئے، بہت خوش ہوئے، کیونکہ تنہا انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی سے لفظ انسان ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں تمہیں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ پسلی میں سب سے اوپر کی پسلی، اور پھر ٹیری جو پسلی ہوتی ہے وہاں سے پیدا کی گئی۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اگر چھوڑ دو گے تو ایسی ہی ٹیری رہے گی، لہٰذا اسی ٹیری کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ، اسے مرد بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ٹیر پن سے مراد اس کا نفس نہیں، بلکہ اس کی فطرت مرد کی فطرت سے، اس کی عادات مرد کی عادات سے مختلف ہے، لہٰذا عورتوں کی عادات، ان کی مزاج اور ضروریات کو سمجھو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسی سے ہی اس کا جوڑا بنایا، انسان سے بنایا، جن سے نہیں، یا کسی اور مخلوق سے نہیں، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس نہ ہوتے۔ انسان سے مانوس ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی اس انسان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے۔ بث یبث پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دابہ کے لیے آیا تھا سورۃ البقرہ میں۔ اور بکھیر دیے، پھیلا دیے، کہاں؟ پوری دنیا میں۔ ان دونوں میں سے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے کس کو بکھیر دیا؟ رجالاً کثیراً ونساء، بہت سے مردوں اور عورتوں کو۔ اور اگر آدم علیہ السلام اس وقت دنیا میں آئیں اور دیکھیں
अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी, तो कितने हैरान हो जाएंगे कि कितने ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। ज़ाहिर है उनके दौर में तो एक फैमिली थी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इंसानों को पूरी दुनिया में फैला दिया। नस्लों और मजाजों के लोग फैलते चले गए और अभी तक फैलते चले जा रहे हैं। और वो इलाके जो कल तक बेआबाद थे, वहाँ आबादियाँ नहीं थी, वहाँ भी अब आबादियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि नस्ल इंसानी की तख्लीक और आगाज़ कहाँ से हुआ, इब्तिदा कहाँ से हुई। इंसान किसी जानवर से नहीं पैदा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर आदम से उसका जोड़ा बनाया। उससे ये भी पता चलता है कि एक फितरती शादी जो है वो इंसान के दरमियान में है, मर्द और मर्द की नहीं, या औरत और औरत से नहीं। ये खैर फितरी तरीका है। सारी नस्ल इंसानी एक कुनबा है, एक फैमिली की तरह है, क्योंकि माँ बाप एक हैं। एक ख़ानदान कहाँ से वजूद में आता है, माँ बाप के मिलाप से। तो आदम और हवा की औलाद जो है सारे, इस इतबार से सारी नस्लें इंसानी में मसावात है। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं तकवा के अलावा। अगर तकवा है, अल्लाह का डर है, तो फिर इंसान अल्लाह की नज़र में बड़ा महबूब है, बहुत बड़ा है। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लज़ी, वो जो, तसाअलूना बिही, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसके वास्ते से, यानी उसके नाम का वास्ता देकर एक दूसरे से अपने हकूक़ मांगते हो। क्योंकि बाज़ औक़ात जब कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता तो अमूमन आप क्या कहते हैं उसको, तुम्हें अल्लाह के नाम का वास्ता देती हूँ। तो जिस अल्लाह का नाम का वास्ता देकर तुम एक दूसरे पर अपना हक रखते हो, सबसे पहले तो उस अल्लाह से डरो। यानी उस अल्लाह का नाम लेकर अपना मतलब तो निकलवाते हो ना, अपने हकूक़ निकलवाते हो, लेकिन उस अल्लाह को भूल जाते हो। तो जितना ज़्यादा उस रब का तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा, उतना ज़्यादा ही फिर तुम एक दूसरे का ख्याल रखोगे। वल अरहाम, और रिश्तेदारियों के बारे में भी अल्लाह से डरो कि रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं है। एक दूसरा मायना ये भी किया गया कि रिश्तों का वास्ता देकर तुम एक दूसरे का हक मांगते हो। बाज़ औक़ात क्या कहते हो, रिश्तों की कसम भी देते हो, माँ बाप की कसम देते हो, जो कि दुरुस्त नहीं। रिश्ते का वास्ता तो दिया जा सकता है कि तुझसे रिश्तेदारी के नाम पर ये सवाल करती हूँ, मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रही हूँ। बाज़ औक़ात आप किसी को नसीहत करनी होती है, अपने किसी बेटे को या किसी बहन भाई को, तो आप क्या कहते हैं कि मैं ये नसीहत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो, या मेरी बहन हो, या माँ बाप हो, क्योंकि मेरा तुमसे खून का रिश्ता है, इसलिए मेरा तुम पर हक बनता है। रिश्तेदारी के नाम पर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, हक जताते हो, लेकिन ये याद रखिए कि तुम कसम नहीं दे सकते रिश्तों की। ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप की कसम, मुझे मेरे बेटे की कसम, या फलां की कसम, इससे मना किया गया है। कसम नहीं उठानी चाहिए, ये दुरुस्त बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ी मजबूरी हो तो सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की कसम हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग किसी को कसम देते हैं तो यूँ कहना चाहिए, अस्सलुका बिल्ला, मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर सवाल करती हूँ। ये नहीं कहना चाहिए। तेरी जान की कसम और रहम का वास्ता देना किस लिए होता है, कनेक्शन और तल्लुक़ की वजह से, माँ बाप की औलाद होने की वजह से लोगों के दरमियान बनता है, और ये स्ट्रॉन्ग लोडिंग होती है, इसकी वजह से फिर हक होता है एक दूसरे पर। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। जैसे एक और जगह पर आता है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ की निगरानी कर रहा है। यानी कहीं भी कमी बेशी करोगे तो वो देखने वाला है। जो भी एक दूसरे पर ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा, अल्लाह उसको पूछेगा, उसका हिसाब लेगा। हदीस जिब्रील में आता ना, अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो,
फ़अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तराहु, अगर तुम नहीं देखते फ़इन्नहु यरा, तो फिर तुम को देखता है, वो कुछ भी करते हो वो तुमको देखता है। कुरान पाक में आता है कि जिस वक़्त तुम खड़े होते हो अल्लाह तुमको देख रहा होता है, जब तुम सजदे में जाते हो उसके सामने उठना बैठना सजदे में जाना वो सब अल्लाह की नज़र में है। गोया इंसान इबादत की हालत में है और लोगों के साथ मामला करते वक्त भी अल्लाह की नज़र में है। लिहाजा रिश्तेदारियों को जोड़ने, रिश्तेदारियों को हकूक़ के बारे और लोगों के साथ मामला करते वक्त भी अल्लाह की नज़र तुम पर है। लिहाजा रिश्तेदारों को जोड़ने, रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह की खातिर हक अदा करो। यहाँ पर लफ्ज़ रकीब आया है। रकब गर्दन को कहते हैं, तो रकीब जिसकी गर्दन पे नज़र हो पूरी तरह, तुम्हें वॉच कर रहा है। यहाँ एक तरफ तो इंसानी तख्लीक के आगाज़ की बात की गई और दूसरी तरफ नस्ल इंसानी को एक बहुत बड़ा ख़ानदान बताया गया। और फिर वो एक बहुत बड़ा जो ख़ानदान है छोटी छोटी कई फैमिलियों पर मुश्तमिल है, यानी पूरे इंसान जितने दुनिया में है उनको एक बड़ी फैमिली समझें। उनकी फैमिली दरअसल एक दूसरे का हिस्सा है। जब तक छोटे ख़ानदान के हिस्से हैं दुरुस्त ना होंगे उस वक़्त तक इंसानों की इस्लाह नहीं हो सकती। तो किस चीज़ पर ख़ानदान की इस्लाह है? इसलिए इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम जो है, फैमिली लाइफ जो है उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हाँ उनके दिल आपस में मिले हों या ना, तो भी वो एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें। एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करना लाजिम है। ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात शोहर और बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा ज़हनी क्लोज़ और रूहानी और कल्बी रिश्ता हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। मजाज मुख्तलिफ, आदतें मुख्तलिफ होती हैं, ज़ौक़ मुख्तलिफ होते हैं। ज़ौक़ से मुराद टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये सारे इख्तलाफ के बावजूद अल्लाह उन दोनों को बाहम मिला देता है। अल्लाह ताला की हिकमत होती है, तो इख्तलाफ के बावजूद ख़ानदान में इत्तेहाद कायम रखना, इस रिश्ते को निभाना और निभाने की कोशिश करना जो एक बहुत बड़ा जिहाद बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस रिश्ते के बिगाड़ से क्या होगा, जो फर्स्ट जनरेशन है न्यू ख़ानदान वो बिगड़ेगी, वो बिगाड़ अगली जनरेशन पे आ जाएगा, ये सिलसिले फैलता चला जाएगा। तो दुनिया में एक फितना फसाद कहाँ से शुरू होता है? शोहर और बीवी के तल्लुकात के बिगाड़ से। और इब्लीस की सबसे बड़ी कोशिश क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात खराब करा दे। लिहाजा शैतानी वार से बचकर सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर इन रिश्तों का एहतराम करें, खून के रिश्तों का एहतराम करें जो हमारी रगों में होता है। बच्चे भी सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन शोहर और बीवी में बाज़ औक़ात ना ही खून का रिश्ता होता है, ना मोहब्बत का रिश्ता होता है, ना ही कोई और, सिवाय उसके कि एक निकाह का रिश्ता है। तो भी इस निकाह के रिश्ते को कायम रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये निकाह का रिश्ता किस बिना पर कायम रह सकता है? अल्लाह के तकवा की बिना पर। कि एक दूसरे से शिकायतें होती भी हैं, लेकिन इंसान अल्लाह से डर कर एक दूसरे के हकूक़ पूरे करता है। अगर एक तरफ से उसको हक नहीं भी मिल रहा तो दूसरा उसके हकूक़ पूरे करता है। अगर एक रिस्पॉन्स नहीं भी देता तो दूसरा क्या करता है? उसका हल निकालता है। या हल ना निकले तो फिर क्या है? तलाक ले लो, दूर हो जाओ, ये हल नहीं। अगर इंसान ये जान ले कि ज़िंदगी एक इम्तहान है, इस इम्तहान को पास करके जाना है। अगर इंसान बराबरी का मामला करने लग जाए तो तुम हक दोगे, मैं हक दूंगी, तुम अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगी, फिर नबा जो है अल्लाह ताला ने जब आदम हव्वा को ज़मीन पर भेजा तो उसी वक्त बता दिया कि बाज़ तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। हमने तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए फितना बना दिया, आजमाइश बना दिया। तस्बीरूना, क्या तुम सब्र से काम लोगे? यानी सब्र करेंगे तो फिर इंसान जो है वो कामयाब है। अगर